भारत के हर स्थान से किसी न किसी तरह की मान्यता जुड़ी हुई है। आस्था का प्रतीक उत्तर प्रदेश का चित्रकूट रामायण में अलग स्थान रखता है। कुछ ऐसे ही रोचक कथानक भगवान राम से जुड़े ऋषियन आश्रम और बरहा कोटा के पास। इन शैल चित्रों को देखिए, हजारों साल पुराने हैं। चित्रों में धनुष बाण दिए अदम्य साहस का परिचय दे रहे कई योद्धा दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र भूरादाई की पथरी में मिले ये ना खराब करना यहाँ पर सब कीमती है। चलिए आगे है गुरु, जब तुम इस पे गिरोगे ना वो टूट ही जाए। जो शुरू हो गए फालतू में क्या वो अब वो बताने लगे अपना वो जो कमरे देखे हैं ऊपर जाने के बाद आपको दिखेंगे। कहाँ हुआ उन्हें पत्थर निकालना है ना, गुरु जी के स्टेज निकाला पकड़ के मारे सबने। जैसा कि हम लोग जितना पढ़े हुए हैं उसके आधार पे ये पता चलता है कि ये प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए हैं। और ये जैसा कि गेरुए रंग से दिख रहे हैं ये चित्र, और गेरुए रंग का जो अंकन है ये प्रागैतिहासिक काल में ही प्राप्त हुआ है। गेरुए रंग से चित्रित ये शैल चित्र जो भीमबेटका, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से प्राप्त चित्रों के समान है। इन चित्रों में पालतू हथनी की मदद से आखेट का दृश्य को बड़ी ही सजीवता से चित्रित किया गया। हिंदी खबर में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से हिंदी खबर ने चित्रकूट जिले में शैल चित्रों के होने की बात दिखाई थी और एक बड़ी सफलता हिंदी खबर की रिपोर्ट दिखने के बाद मिली थी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग ने जो मानिकपुर सरहट में जो शैल चित्र उनको संरक्षित करने की ओर मुहिम तेज की थी। और अब मऊ तहसील में हिंदी खबर की टीम है, ग्रामीणों ने और छात्रों के बताने के बाद टीम आई है और यहाँ पे ऋषियन जंगल पड़ता है पास में, जो मऊ तहसील से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर है, पूरा पताई गांव के पास। और बरहा कोटरा ये नजदीक पड़ता है इस पहाड़ी के। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखा दे यहाँ पे जो चित्र हैं, ये चित्र काफी समृद्ध चित्र हैं। और इन चित्रों में जिस तरीके से जो चित्रांकन किया गया, चाहे वो आखेट का चित्र हो और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार थोड़ा नजदीक यहाँ पे ले आए कैमरे को, ये चित्र जरूर दिखा दें, क्योंकि ये चित्र उस सभ्यता की निशानी है जो हजारों साल पुराने जो हमारे आदिमानव थे, पूर्वज थे, वो जिस तरीके से जो चीजें दिखती थी। और जो इतिहासकारों से जब बात की गई थी पिछली बार भी, तो उन्होंने कहा था कि जो माध्यम होता था संवाद का वो यही हुआ करता था उन मानवों का। और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे तीर, कमान और कई ऐसे जानवर भी हैं जो काफी एक समृद्ध एक अपनी शैली को यहाँ पे बताते हैं और काफी कितना विकसित रहा होगा। और ये पहाड़ी काफी ऊपर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें चित्र में कई ऐसे चित्र भी हैं जो यहाँ पे जादू टोने की ओर भी इशारा करते हैं, लेकिन क्या कुछ रहा होगा ये तो इतिहासकार ही बता पाएंगे। लेकिन यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल है। ग्रामीणों की सहायता से टीम यहाँ पहुंची है। उन की मदद से आखेट का दृश्य को बड़ी ही सजीवता से चित्रित किया गया है। यहाँ की सभी शिलाएं पूर्ण रूप से गेरुए रंग से चित्रित हैं, जो पूर्ण रूप से प्रागैतिहासिक चित्र हैं। एक मैसेज आता है हिंदी खबर के पास कि मऊ तहसील के पास ऐसी कई संख्या में चित्र हैं और उस मैसेज को पहुंचाने वाले कुछ छात्र हैं जो इस गांव से जुड़े हैं और लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। शशिकांत सिंह हमारे साथ हैं। क्या लगा था आपको जब आपने इन चित्रों को देखा और आपने कहा कि हिंदी खबर की टीम को यहाँ आना चाहिए? क्या खासियत है इन चित्रों में? ये चित्र जो है प्रागैतिहासिक काल की एक धरोहर है, इनको जो है संरक्षण प्रदान करना चाहिए। और यहाँ पर जो है जो चित्र हैं वो भीमबेटका, लखनिया और जो है मिर्जापुर के पास से मिलते जुलते हुए चित्र हैं। कैसे पता लगा शशिकांत को कि चित्र यहाँ पे हैं और टीम को बुलाया जाए और इन चित्रों को संरक्षित करने की आवश्यकता है? एक दिन जो है यहाँ पर जंगल का भ्रमण करते हुए हम लोग जो चांदरा की चोटी चढ़ रहे थे, तो रास्ते में ये जो है चित्र दिखाई दिए। और इतिहास की दृष्टि से अगर कहें तो लॉर्ड कनिंघम जैसे जो लोग थे, इतिहासकार थे, वो यहाँ पे आ चुके थे। ये एक बड़ा स्थान है। लेकिन जिस तरीके से पर्यटन की दृष्टि से अगर बात करें धमनी की चित्रकूट की, तो छात्रों के द्वारा ये उठाई गई जो मुहिम है वो बड़ा रूप ले सकती है। लेकिन इसको भी सहारा है प्रशासन के अदद एक सहायता का। और मैं एक बार कहूंगा कि चित्रों को दिखा दें कैमरामैन मेरे कि यही वो चित्र है जो इस यहाँ पे इस शैलाश्रय के पास में चित्र है। काफी महत्वपूर्ण चित्र है और ये चित्र काफी बड़ी व्यापक एक संस्कृति को दर्शाते हैं। ये शैल चित्र भारत की प्रागैतिहासिक काल की धरोहर है, लिहाजा पुरातत्व विभाग को इसे संरक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। भविष्य में ये एक सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में चित्रकूट जिले
हिंदी खबर की टीम उस दूसरे शैलाश्रय में भी आई है जो इतिहास की कहानी बयां करते हैं चित्र। पीछे पहाड़ी दिख रही है और कल्पना करिए कि कैसे आदि मानव पुराने हजारों लाखों साल पहले कैसे रहा करते थे और कैसे वो आखेट करते थे, किस तरीके की अपनी दिनचर्या जिया करते थे वो हमारे पूर्वज, जिसके विकसित रूप का परिणाम हम लोग हैं। कुल मिलाकर के ऐसी तमाम संस्कृतियों के जो ये चित्र हैं जो यदा कदा हमें स्थानों पर मिल रहे हैं, इनको सहेजने की जरूरत है, क्योंकि पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र चित्रकूट शैलाश्रयों के द्वारा बन सकता है। जैसे पुराने समय में हमने कई रिपोर्ट्स दिखाई, हिंदी खबर ने भी दिखाई हैं। तो कुल मिलाकर के ये शैल चित्र उसी कहानी को बयां करता है। कुछ छात्र यहाँ खड़े हैं, कुछ ग्रामीण खड़े हैं। ये लोग इस टकटकी से निगाहों से देख रहे हैं कि शायद आने वाले समय में कुछ हो। गुरु जी तब तक आप घूम आइए। आखिर मराठा मुस्तम श्री राम से जुड़े ये स्थान कब तक संरक्षित हो पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती होगी मौजूदा सरकार